क्या यूपी की सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है? सरकार में बदलाव के आसार हैं। ऐसा कुछ मामला नहीं। क्या यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल का फैसला लिया गया है? अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। क्या है ये कार्यकर्ता आधारित तो कोई वंशवाद की पार्टी थोड़ा है। इन सवालों पर नेताओं के दावे तो कुछ और हैं, लेकिन यूपी में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी जिस तरह बढ़ी हुई है, उसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। यूपी को लेकर बीजेपी में लगातार सियासी मंथन और अटकलों के बीच जब प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात को पहुंचे, तो चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया। आज राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। वो जब मुख्यमंत्री थे, मैं कृषि मंत्री था, तो पुराना परिचय है, और जब से प्रभारी बन के आया हूं उनसे भेंट नहीं कर पाया था, तो शिष्टाचार बस आज मुलाकात किया है। भले ही राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मुलाकात को महज औपचारिकता बता रहे हों, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल को एक लिफाफा सौंपा है। इस लिफाफे में मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी कोई बात है या कुछ और, ये तो साफ नहीं है, लेकिन राज्यपाल को सौंपे गए इस लिफाफे ने यूपी में बीजेपी की राजनीति को लेकर जारी असमंजस और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल के कयासों के बीच आज फिर से सियासी पारा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के माने क्या हैं? सूत्रों के मुताबिक राधा मोहन सिंह ने एक लिफाफा राज्यपाल को सौंपा। क्या आखिरकार उस लिफाफे का सच क्या है, ये सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन अगर नियम की बात करें तो किसी भी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर के राधा मोहन सिंह राज्यपाल को कोई भी मसौदा या कोई भी राय मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि कानूनन अगर ऐसा किया जाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद वक्त लेते हैं और मुख्यमंत्री के बातों पर ही राज्यपाल विचार करके उसको अनुमोदन करती हैं। तो ऐसे में अगर कोई मंत्रिमंडल विस्तार की बात होगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं राज्यपाल के पास आना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार राधा मोहन सिंह उस लिफाफे में क्या लाए थे। दरअसल यूपी को लेकर बीते 10 दिनों से बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। 10 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और यूपी के बीजेपी महामंत्री की मुलाकात हुई। अगले ही दिन तीनों की आलाकमान से मीटिंग हुई। इसके बाद बीएल संतोष लखनऊ रवाना हुए, जहां वो 3 दिनों तक यूपी के मंत्री और बीजेपी विधायकों से मिलते रहे। कल दिल्ली में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और आज राधा मोहन लखनऊ में राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, जिसने मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में बदलाव की चर्चा को फिर से बल दे दिया। हालांकि राधा मोहन सिंह का कहना है कि यूपी में सरकार और संगठन दोनों मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभारी बनने के बाद अभी तक उनसे मैं मुलाकात नहीं कर सका था, तो उनसे मिलने गया था। जहाँ तक सरकार और संगठन का सवाल है, देश में सबसे लोकप्रिय यदि कोई राज्य सरकार है तो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है, और देश में यदि संगठन कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राधा मोहन सिंह यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलने पहुंचे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दावा है कि इस मुलाकात को किसी तरह के बदलाव से जोड़कर देखना सही नहीं है। क्या आखिर क्या होगा? क्या कैबिनेट में बदलाव होंगे? क्या संगठन में बदलाव होंगे? अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। क्या है ये कार्यकर्ता आधारित तो कोई वंशवाद की पार्टी थोड़ा है कि एक परिवार का आदमी ही शासन करेगा, उसका बेटे से बेटा, बेटे से बेटा। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, इसलिए बैठकें, संपर्क, संवाद ये जारी रहता है संगठन में। दरअसल बीते दिनों मंत्रियों और विधायकों से बीएल संतोष की बातचीत के बाद ही यूपी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की बात सामने आई थी। साथ ही चर्चा इस बात की भी थी कि पीएम मोदी के करीब ए के शर्मा को मंत्रिमंडल में अहम पद दिया जा सकता है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यूपी में जारी बीजेपी की कवायद से प्रदेश में हलचल बढ़ी हुई है और इस बहाने समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलने से भी नहीं चूक रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का तो कमाल है भाई, कमाल की सरकार है।
पूरा उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से करहा रही है। गांव-गांव में लोगों की कोरोना से मौतें हो रही है। ना वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था, ना दवा की, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं और महंगाई से कमर टूट गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारी कर रही है। वो सोचती कैसे चुनाव जीता जाए, संगठन में कैसे परिवर्तन किया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री नहीं बनाया जाए, क्या उसमें फेरबदल किया जाए। अरे प्रभु, जनता की चिंता कर लीजिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, जनता की जान तो बचा लीजिए जिनकी मौतें हो रही है लगातार। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने इसे लेकर अभी से ही जोर लगाना शुरू कर दिया। बड़े नेताओं के दौरे और मुलाकातों का दौर इसी कवायद का हिस्सा है, जिसका नतीजा जल्द सामने आ सकता है।